नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव हो गया है। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल इस कार्यक्रम को शुरुआत कर दिया हूं, तो जल्दी जल्दी आप जुड़ना शुरुआत कर दें। कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट दें। आपका सबसे चर्चित शो केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म का बेहतरीन शो, विशेष लाइव शो। आज मुद्दा बहुत बेहतरीन है और सोचने का भी काम है, तो जल्दी जल्दी जुड़ना शुरुआत हो जाए। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो। हमारे सभी दर्शक इस कार्यक्रम को लेकर आपकी राय क्या है, आपके क्षेत्र की समस्या क्या है, साथ ही जो आज का मुद्दा है उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरूर आप जुड़े। जो कोई जुड़ना चाहे, हमने अपने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन लिंक भेज दिया है जुड़ने के लिए। कोई भी व्यक्ति, आम जनता जुड़ सकता है, फ्री। तो जल्दी जल्दी जुड़ना शुरुआत कर दें। आज विशेष मुद्दा है युवाओं में संस्कार और नैतिकता की कमी। आखिर हम कहां जा रहे हैं? केडी न्यूज डिजिटल का प्लेटफॉर्म, सबसे चर्चित लाइव शो पूछता है सुल्तानपुर, जहां सवाल जनता के होते हैं, मुद्दे सुल्तानपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश देश के होते हैं, पूरे हिंदुस्तान के होते हैं, और जवाब कभी सिस्टम को तो कभी समाज को देना पड़ता है। तो जरूर आप, आज बहुत बेहतरीन मुद्दा है, जरूर आप सब इस मुद्दे में शामिल हों। आज का सवाल किसी नेता से नहीं, किसी अधिकारी से नहीं, आज सवाल हम सबसे है, हमारे समाज से है, हमारी नई पीढ़ी से है कि क्या आज के युवाओं में संस्कार और नैतिकता कम होती जा रही है? ये सवाल है। तो जरूर आप सब इस पर बताएं कि क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या आज के युवाओं में संस्कार और नैतिकता कम होती जा रही है? क्या बुजुर्गों के प्रति सम्मान खत्म हो रहा है? क्या मोबाइल, सोशल मीडिया और दिखावे की जो दुनिया चल रही है, उसने रिश्तों की गर्माहट को बदल दिया है, छीन लिया है? आखिर हम जा कहां रहे और कब बदलेगा हिंदुस्तान? यही सवाल आज पूछता है सुल्तानपुर में सबसे चर्चित शो में है। एक मैसेज आया है जय कृष्ण मिश्र का, वो हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। आपसे अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहें तो फ्री तरीके से हमारा ज्वाइन लिंक गया है, आप जरूर जुड़ें। हम अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। हमारे कई मेहमान शामिल होना चाह रहे हैं। अभी मौके पर हमारे पंकज तिवारी मेहमान के तौर पर, जैसे ही हमारी क्लियर होगी हम आपको मेहमान के तौर पर, क्योंकि शामिल हो चुके हैं, हम आपसे बात करेंगे। आप जरूर बने रहिए। जय श्री कृष्ण लिख रहे हैं कि जैसे बीज बोगे वैसे ही फल काटोगे। ये सबके लिए है, इसी पर मुद्दा है। सलाह देना, बताना तो बहुत बड़ी चीज है, हम भी बैठ के बता सकते हैं, लेकिन दिक्कत कहां हो रही है ये समझने की जरूरत है। हम पहले कई भाग बनाए हैं, 2-4 भाग है, तो एक भाग में हम पहले बताते हैं। पहले भाग में हम बताना चाहेंगे बदलता समाज, बदलती सोच। हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर ये ध्यान रखें, एक समय था जब घर में दादा दादी की आवाज सबसे बड़ी मानी जाती थी, बड़ों के सामने बैठने का तरीका अलग होता था। क्यों पंकज जी, कुछ आप बीच में बोले क्या? ये जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। बात करने का तरीका भी अलग होता था। संस्कार किताबों से नहीं, घर के माहौल से मिलते थे। लेकिन आज तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। आज बच्चों के पास समय है मोबाइल के लिए, लेकिन परिवार के लिए नहीं है, सिर्फ मोबाइल के लिए है। तो दर्शकों,
आज समय माता पिता के साथ दो बात करने का समय किसी के पास नहीं है। अपने बुजुर्गों के पास बैठने का समय नहीं है। उनकी बातों को पुराने जमाने की बात कहकर आज के युवा टाल दे रहे हैं। और सवाल यही है कि क्या आधुनिकता की दौड़ में हम इंसानियत को पीछे छोड़ रहे हैं? अब दूसरे भाग में हम बताते हैं, क्या सिर्फ युवा दोषी हैं इसमें? क्या सिर्फ युवा ही दोषी हैं? अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिर्फ युवाओं को दोष देना सही होगा? क्योंकि जिस समाज में बच्चा बड़ा होता है वही समाज उसका चरित्र बनता है। अगर घर में रोज झगड़े होंगे और अगर माता पिता खुद बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, मतलब माता पिता, आपके माता पिता, मेरे माता पिता अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, तो बच्चों का बचपन जो सामने देखेगा वही तो करेगा। अब आप बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, पैसा कमाना सिखाएंगे, इंसान बनना नहीं, तो क्या होगा? जय कृष्ण मिश्रा जी, बार बार आप मैसेज डाल रहे हैं, सुल्तानपुर चांदा से हैं आप, बहुत अच्छी बात है, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे आप चैनल में जुड़ना चाहें, हम ये नहीं कह रहे कि मैसेज ना कीजिए, मैसेज बहुत अच्छा आ रहा है आपका, बहुत बेहतर है। अगर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहें तो आपके पास मेरा ज्वाइन लिंक हमारे चैनल का पहुंचा हुआ है, आप जरूर इसमें ज्वाइन करें और अपनी बात को जरूर रखें। अगर रखें तो हमारे चैनल के लिए और भी बेहतर होगा। हम एक बार फिर वापसी करते हैं अपने इस कार्यक्रम पर। तो संस्कार आएंगे कहां से? जब पैसा कमाना सिखाएंगे, इंसान बनना नहीं, तो संस्कार आएंगे कहां से? आज माता पिता व्यस्त हैं, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, गांव की चौपाल खत्म हो गई है और मोबाइल नई पीढ़ी को नया शिक्षक बन चुका है। मतलब मोबाइल बच्चों के लिए नया शिक्षक बन चुका है, लेकिन मोबाइल संस्कार नहीं दे पा रहा है। मोबाइल सिर्फ जानकारी दे रहा है। और संस्कार कौन देता है? संस्कार परिवार देता है, समाज देता है, और सबसे ज्यादा उदाहरण देता है, सबसे ज्यादा। हम बीच में आपको शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में, आप बोलें, फिर इसके बाद हम तीसरे भाग में क्या है उसको जरूर बताएंगे। जैसे जैसे हमारे मेहमान शामिल होते रहेंगे हम सब लोगों से बात करेंगे। तो अभी हमारे मेहमान के तौर पर पंकज तिवारी जी जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के इस मुद्दे पर? जरूर आप बताएं। प्रणाम सर, प्रणाम सर, सभी दर्शकों को प्रणाम, और जी जो कमेंट कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया मुद्दा आपने लेके आया, क्योंकि आज हम कई दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब थे और इस कार्यक्रम से दूर थे, और चाह करके भी जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन एक तो सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क की, हम जियो चलाते हैं और 2-4 दिन में पोर्ट हो जाएगा एयरटेल में, फिर हमारा ये समस्या खत्म हो जाएगा। ये कई दिन तो ये समस्या आई, और उसके अलावा फिर व्यस्तता वो आपके संज्ञान में है, तो इस वजह से जो है हम थोड़ा दूर रहे, क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज जब मैंने जुड़ा हफ्तों बाद, तो आपने बहुत बेहतरीन मुद्दा लेके आया कि ये समाज, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, बड़ों का आदर। आप समझिए कि मैं एक छोटा सा मिसाल दूंगा कि आज मेरे घर में परिवार के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि बुआ के यहाँ लमकना दुबेपुर में शादी है 5 तारीख को, और परसों तिलक है फिर उसका। तो आज राजस्थान वाले चाचा सुबह आए, चाची पूरा परिवार उनका आया, अभी रात में 2 बजे। बड़ा अच्छा आपने बताया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आपने अब घर में कहा, तो हमारे घर में भी शादी है, हमारी सगी भतीजी की इस वक्त तिलक चढ़ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा सुंदर। हाँ, वहाँ पहुँचने के समय निकाल कर हम इस कार्यक्रम, चूंकि मेरा एक बहुत, मैं अपने टाइम का बड़ा पंक्चुअल हूँ, किसी ना किसी तरीके से मैं ये समाचार जो मेरा चलता है, जो मेरा मुद्दा है, इस पर मैं अपने समय पर हर तरीके से कट करके मैं बैठता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अभी नहीं पाएगा और जुड़ने वालों को कोई रोक नहीं पाएगा, और राजस्थान वाले चाचा भी आ रहे हैं, जो दूर रहेंगे उनको कोई पकड़ नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। राजस्थान वाले चाचा भी आ रहे हैं, तो सुबह से ही इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है। अभी मैं सुबह अपनी पत्नी से कह रहा था कि अभी कल पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा घर में, एक बार वही बचपन वाला माहौल याद आ रहा है। कार्यक्रम में आपकी रोज चर्चा होती है। और आपको बताए हम कि हमें तो बचपना याद आता है कि जब हम अपनी दादी के पास बैठते थे, दादाजी तो हम 2.5 साल के थे, देहांत हो गया था, उनका चेहरा याद आता है। नाना नानी तो बहुत दिन तक साथ रहे, और ये
हमारे भारत की पहचान थी। हम विद्यालय जाने से पहले छोटा बड़ा काका काका पहाड़ा और गिनती घर में ही नाना नानी दादा दादी सिखा देते थे, लेकिन साथ में रामायण गीता महाभारत और भागवत भी सुना देते थे। स्थिति थी कि हम लोग स्कूल नहीं गए थे, लेकिन हम लोग को पता था कि राम जी का चरित्र क्या है, और 7 साल की उम्र में मैंने भागवत सुनना शुरू कर दिया था है, क्योंकि माता जी परिवार के लोग जहाँ भी आते थे कथा सुनने साथ में ले जाते थे। आज वो चीज नहीं रहा। हमारे स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में जा करके भारत की संस्कृति और सभ्यता के बल पर ही भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया। ये हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता की ही पहचान थी, की वजह थी। भारत अब विश्व में पहला एक ऐसा देश है, भारत विश्व में पहला एक ऐसा देश है कि जो पूरे विश्व को सभ्यता सिखाई। इतिहास में गलत लिखा गया, इतिहास में गलत लिखा गया कि भारत की खोज फलाना ने किया, इनका ये किया। मैं कहता हूँ कि भारत का खोज किसी ने नहीं किया। भारत का निर्माण स्वयं हुआ है, और धरती का सबसे पहली नगरी काशी है। सबसे पहला मानव अगर प्रकट हुआ कहीं तो काशी में प्रकट हुआ। ये आप भी जानते हैं, हमारे इतिहास में है। आज की युवा जो फंस रहे हैं उसमें 2-3 कारण हैं। पहला तो मोबाइल, दूसरा अभिभावक का उनको समय ना दे पाना, तीसरा परिवार में लड़ाई झगड़ा। अब पति पत्नी लड़ रहे हैं तो बच्चा रोना शुरू कर देगा देख करके, तो उसकी मानसिकता अवसादग्रस्त हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। समय देने की बात जो आती है कि बच्चों को समय दीजिए, उनको संस्कार सिखाइए, उनको सभ्यता दीजिए, और उनको बताइए कि हमारे राम और भगवान कृष्ण का क्या आदर्श था, उसको अपनाओ। ये हाँ, मोबाइल जरूरी है, मोबाइल अच्छी चीज है, लेकिन इतनी भी अच्छी चीज नहीं है कि उसको अपने जीवन का एक अंग बना लो, क्योंकि उसी मोबाइल में तमाम गंदी चीजें भी आ रही हैं, जिससे बच्चे बिगड़ रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। ये तमाम गेमिंग में चक्कर में पड़ करके आत्महत्या कर ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और आज भी बन जा रहा है हम बताएं कि मैं आज भी अपने गांव में अगर किसी के पास बैठता हूँ तो हमारे गांव के आचार्य जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैं उनके पास जाके बैठता हूँ। क्यों बैठता हूँ? क्योंकि 73 ईयर के आचार्य जी हैं और संस्कारी व्यक्ति हैं। मैं उनके पास जब बैठता हूँ तो अपने गांव का पुराना इतिहास, अपने सनातन का पुराना इतिहास, अपने धर्म का पुराना इतिहास और अपने समाज का इतिहास उनसे जानता हूँ, समझता हूँ और सीखने का मौका मिलता है। मैं उनको एक सामाजिक और धार्मिक गुरु मानता हूँ अपना। तो जब तक हमारी युवा पीढ़ी जब तक बुजुर्गों का संग नहीं करेगा, हमारी युवा पीढ़ी जब तक बुजुर्गों का संग वो क्या बोलते हैं सत्संग या उनका संपर्क नहीं करेगा, उनका संग नहीं करेगा, तब तक उनके अंदर में ज्ञान लेना, उनके अंदर में जो विवेक होता है, क्योंकि मन बुद्धि और विवेक ये तीनों अलग चीजें हैं। भाई हाथी भी बुद्धिमान है, बंदर भी बुद्धिमान है ना। कहा जाता है हाथी बुद्धिमान प्राणी है, बंदर भी बुद्धिमान प्राणी है, कुत्ता भी बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो विवेकवान है। और उसका विवेक तभी जागृति होगा कि जब वह अपने धर्म पर विश्वास करेगा, अपने समाज पर विश्वास करेगा, अपने देश पर विश्वास करेगा, बुजुर्गों का सम्मान करेगा, आदर करेगा, और समाज में जो कुरीतियां बढ़ रही हैं उसका विरोध कर करके और एक नए समाज के या हमारे पुराने समाज को पुनः स्थापित करने का कार्य करेगा। तभी हमारा भारत, हमारा देश, हमारा राज्य सुधरेगा, हमारे संविधान का भी पालन होगा, और हमारे बुजुर्गों का जो अनाथालय में पड़े हैं, आज वृद्धाश्रम में पड़े हैं, उनका जो है अपमान जो हो रहा है वो होना बंद होगा। बड़े बड़े घरों की हाँ। और अच्छे पदों पे रहते हुए वो बुजुर्ग आज एक तरीके से वृद्धाश्रम में पड़े हैं। बहुत मैं वृंदावन गया, एक बुढ़िया सड़क किनारे पड़ी थी, रोड पर ही थी बेचारी। हम लोगों ने जो भी हो सका किया, उससे पूछा तो बताई कि मैं बंगाल की रहने वाली हूँ, झारखंड की, और मेरे परिवार बच्चे बड़े बड़े हैं, सब कमा खा रहे हैं अच्छा पैसा, लेकिन सबने ला करके मुझे वृंदावन में फेंक गए। अब आप समझिए, उनको देख करके मुझे इतना कष्ट हुआ। और कुछ दिन बाद न्यूज पे मैंने उस महिला को देखा, उन माता जी को देखा, तो उनका न्यूज पे रिपोर्टर लोग वृंदावन में चला रहे थे, तो मुझे मम्मी को दिखाया मैंने कि मम्मी यही महिला थी, माता जी, जिनका हम लोगों को सेवा करने का अवसर सुदामा कोठी के सामने मिला है। तो कहने का मतलब बहुत दुख होता है। कई भ्रूण फेंके जा रहे हैं, कई बच्चे फेंके जा रहे हैं, छोटे छोटे लावारिस बिटियां मिल रही हैं, लावारिस बेटा मिला भी जल्दी में। आपने देखा बस अड्डे के पास पीपल के पेड़ में
एक छोटा सा फूल पेड़ पर लटका हुआ पन्नी में मिला। आप समझिए उसको देखने के बाद आत्मा फट गई। विश्वास करिए आप, उसको देखने के बाद आत्मा फट गई। मतलब किस दुनिया में लोग जी रहे हैं, किस संसार में लोग जी रहे हैं, बताइए। क्या जरूरत है ये काम करने का कि एक जीव को, एक बच्चे को जाकर के डॉक्टर के पास मरवा दिया जाए। उसको जन्म लेने के बाद बताइए, एक बच्चा, हम एक चींटी को भी पैर के नीचे आने में संकोच करते हैं कि पैर चींटी, हम झाड़ू लगा रहे हैं, एक चींटा जा रहा है बेचारा, वो कहीं झाड़ू के नीचे ना जाने मर जाएगा, उसका पैर टूट जाएगा। यहाँ लोग अपने कोख से पैदा करके उसको लावारिस सड़कों पर फेंक देते हैं। क्या उनके इंसानियत मर जाती है? वो आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? हम कहते हैं उसको करने से पहले, ठीक है बच्चे को आप मार रहे हैं तो उससे पहले आप आत्महत्या कर लो, बच्चा पेट में ही मर जाए, लेकिन साथ में तुम भी साले मर जाओ। भाई क्या जरूरत इस बात की है? ये असभ्यता का परिचय है। ये इसी की चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। सोशल मीडिया का असर क्या पड़ रहा है, इसकी चर्चा में आगे बढ़ा दें। आप बने रहिए, 2 मिनट में हम फिर आपके पास वापसी करते हैं। हमारे मेहमान के तौर पर यूसुफ जी शामिल हुए हैं। हम आपको अपनी बातें रखकर फिर आपके पास आ रहे हैं 2 मिनट में। जो तीसरा भाग हमारा बना है वो सोशल मीडिया का असर है। आज का युवा सुबह आंख खोलते ही मोबाइल देखता है, दिन भर रील्स, लाइक्स, फॉलोअर्स, वायरल होने की दौड़ में। हर कोई आज के समय में मशहूर होना चाहता है, लेकिन चरित्रवान बनने की बात कम हो रही है। आज गाली देना एटीट्यूड माना जा रहा है, बड़ों से बहस करना स्मार्टनेस कहलाने लगा है। और सबसे दुखद बात है, कई लोग अपने माता पिता को बोझ समझने लगे हैं। जैसे अभी अभी आपने बात रखी, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, ये धीरे धीरे पूरे समाज में चिंगारी की तरह बढ़ती जा रही है। एक बार और बताना चाहेंगे, बुजुर्ग आखिर चाहते क्या है? जरा सोचिए। एक पिता जिससे पूरी जिंदगी मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया, हर जरूरत पूरी की, उसे बुढ़ापे में आखिर क्या चाहिए? न पैसा, न बड़ी गाड़ी, न बंगला, उसे चाहिए सिर्फ सम्मान, 2 मीठे शब्द, थोड़ा समय और एहसास कि वो अकेला नहीं है। लेकिन आज कई बुजुर्ग अपने ही घरों में चुप हो गए हैं। उनकी बातें उनको बोलने नहीं आता है, उनका मुंह बंद कर दिया गया है। ये स्थिति सिर्फ दुखद नहीं है, बल्कि समाज के लिए खतरे की घंटी है। हम भी कई जगह जाते हैं, हम भी देखे हैं, हमारे बाबा 107 साल के खत्म हुए हैं। 107 साल के होने के बाद स्वर्गवास हुआ उनका, और चलते फिरते मात्र 6 महीने सेवा करनी पड़ी। और हम लोगों ने जमकर सेवा की, क्योंकि उन्होंने हम लोगों का लालन पालन किया। हम लोग बहुत छोटे थे, बहुत सेवा की उन्होंने किया है, हम लोगों ने किया। लेकिन और कई परिवारों में देखते हैं, कोई भी चीज होने लगती है, हमने देखा है कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, सब बड़े हैं, कोई कार्यक्रम होने लगता है तो उन बुजुर्ग को सहयोग के लिए कोई नहीं आता। मान लीजिए हमारे माता पिता जा रहे हैं, तो बच्चों को बगल में तुरंत पहुंच जाओ, सहारा दो, कहीं बैठा दो, उठने लगे तो पहुंच जाओ, नजदीक आ जाओ, लेके जाओ, बैठा दो। हम भी दौड़ रहे हैं। ये सब जब आप दौड़ के बताएंगे, करेंगे, हम कई जगह ऐसे देखे, बड़ा विडंबना देखते, बड़े बड़े मंच सजे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाएगी, लेकिन जैसे ही बुजुर्गों का मामला जाए, वो दिखबे नहीं करते। उनके बुजुर्ग माता पिता जा रहे हैं, कोई सहयोग करने नहीं जाएगा कि लाओ भैया थोड़ा दादा माई को पकड़ ले, ठीक से बैठ जाए। ये जब देखते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है। और तकलीफ ये भी होती है कि वो क्या करें, जब ऊपर से प्रारब्ध लिखा है, उनको भी वही होना है, तो भगवान उनको नहीं ठीक कर रहे हैं तो कोई क्या करेगा? खड़े हो जाओ, ठीक से बैठा दो, ऊपर मंच जा रहा है, मंच पे बिठा दो, लाके मंच से नीचे बिठा दो, थोड़ा सहयोग करो। तो जब बाप करेगा तो बेटा करेगा ना, लेकिन नहीं करते। यूसुफ जी, इस कार्यक्रम में हम आपको शामिल करते हैं। हमारा जबरदस्त कार्यक्रम चल रहा है, पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आए आप, बताएं जो आज की चर्चा चल रही है। सर, अभी दर्शकों को प्रणाम। जी, दर्शकों की तरफ से आपको भी नमस्कार। आज पर पंकज तिवारी जी द्वारा बोला गया शब्द जो है वो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है जी। जो समाज में हो भी रहा है और समाज ही कर रहा है और समाज ही कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं समाज में कि जो
जी समाज ही पैदा करता है और समाज ही उसको झेला करता है। अब आज का जो मुद्दा है उस पर तो सबसे ज्यादा समस्या तो समय का अभाव है सभी के पास। समय मुख्य रूप से नहीं, ठीक है, आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं समय, ठीक है, आप कह रहे हैं समय का अभाव है। किस ऊंचाइयों परिवार में शासन की कमी, थोड़ा हम जोड़ दें इसमें, आपके लिए ही नहीं सबके लिए, किस ऊंचाइयों को छूना चाह रहे हैं जिसके लिए समय नहीं है? कौन सी ऐसी ऊंचाई पे जाना चाह रहे हैं कि जहां आपके पास समय नहीं है? ये सबके लिए सवाल है। मैसेज भी आया है, जय कृष्ण मिश्र का जो चांदा से है, उन्होंने लिखा है 80% पिता एवं माता अपने बहू और बेटों से परेशान। जो पिता अपने जीवन भर की कमाई अपने बच्चों के पीछे लगा देता है, अपने बुढ़ापा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता है, और उन्हीं की बहू बेटे अपने पिता को अपमान करते हैं, बुढ़ापे में साथ रखना पसंद नहीं करते। बताइए तो समय जो है सबसे बड़ी समस्या तो जो है परिवार में शासन। ना शासन से नहीं है ये। बताएं आप बताएं, शासन से इसका कोई मतलब नहीं है। दौर से जो बच्चे शासन में रहेंगे, शासन से कुछ न कुछ सीख उनको मिलेगी। हाँ, तो वो ज्यादा मोबाइल यूज कर पाएंगे तो स्टार्टिंग का है। नहीं, ये बातें समझिए, ये बातें शासन से नहीं आती है। डिसिप्लिन जो है वो आपको उठना बैठना बोलना चालना तरीका बहुत सारी चीजें सिखाता है। ये बातें सिर्फ आपके परिवार से आती हैं। आपने अपने आजा बाबा को सेवा की है, आपके सामने बच्चे देख रहे हैं तो करेंगे, ठीक है, आप कुछ बोल दे रहे हैं, लेकिन फिर अपने पिता के पास जाके उस बात को चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, तो बच्चों को नसीहत मिलती है। डिसिप्लिन एक दूसरी चीज है, लेकिन ये जो मिलता है ये दूसरी चीज है। इसमें सभी लोगों को बहुत ध्यान करने की, समय के अभाव से वो करते नहीं है और ना ही जो है दिखा पाते हैं बच्चों को। आप सही कह रहे हैं, करना ही नहीं चाहते, क्योंकि थोड़ा हम बीच बीच में जरूर बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे मुद्दा ये मेरा मुद्दा मतलब सबका मुद्दा है। आज हर घर का ये है, जिसके घर में बुजुर्ग हैं वहां का भी, नहीं है तो होंगे, आएंगे, वो खुद बुजुर्ग बनेंगे। हर घर का मसला है ये। वर्तमान स्थिति में बहुत कम घर में ऐसा है कि जहाँ के बुजुर्गों की जो है सेवा जो है देख रेख जो है की जाती है, बहुत कम ही मात्रा में। ज्यादातर तो जब ताकत खत्म हो जाती है तो उनकी पहलू जो है पूरा परिवार ही मिलती है, तो उनके बच्चे देते हैं ना उनकी बहू देते हैं। जैसे आपने अभी डिसिप्लिन या अन्य चीजों की बात की, उसी पर हम फिर कहेंगे शिक्षा बड़ा या संस्कार। आज बच्चों के पास डिग्रियां हैं लेकिन धैर्य कम है, ज्ञान है लेकिन विनम्रता कम है। अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर अफसर बनाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन अच्छा इंसान बनाने पर कितना ध्यान दिया जा रहा है सब आप लोग जाने। आप सब लोग का मतलब कि मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप सबका मतलब कि मैं भी शामिल हूँ। लेकिन अगर अच्छा इंसान बनाने पर कितना ध्यान दिया जा रहा है ये है, तो अगर शिक्षा इंसानियत ना सिखाए तो वो अधूरी है। अगर तरक्की रिश्ते तोड़ दे तो ये विकास नहीं विनाश है। देखिए, ये बड़ा टिपिकल मामला है, हर घरों में देखा जा रहा है, कहने की बात नहीं, हर जगह समस्या बड़ी है। मुझे तो सिर्फ यही है, जब आप घर परिवार में शुरुआत से देखेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे तो आपके बच्चे भी उस चीज को ध्यान रखेंगे। यही से हो रहा है आज हम चाहेंगे हमारे इस मुद्दे पर युवाओं में संस्कार क्यों खत्म हो रहे हैं, चाहेंगे अन्यंत्र बात ना इधर उधर की हो, आज सिर्फ इसी पर चाहेंगे। हमारी वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के इस मुद्दे पर?
सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं और पंकज तिवारी जी को कहेंगे कि ज्यादा उठक बैठक न करें, एकदम अपने लाइन पर सीधे बैठ जाए। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है और पानी बरस रहा है। मैं गुप्तारगंज से भीगते हुए मैं आ रहा हूँ। मुलाकात हुई है, लेकिन इनके यहाँ आज सब पूरे परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि घर में शादी है। तो बहुत बढ़िया है, बड़ी बड़ी बधाइयाँ। बधाइयाँ बधाइयाँ हम बता रहे हैं। आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। जी। जो ये मुद्दा है, जिस इंसान ने जब पिता बना और उसने ये महसूस किया कि संस्कार ही मेरा अमूल्य धन है, संस्कार ही मेरा अमूल्य धन है, और संस्कार कहाँ से उत्पन्न होगा? यदि हम परिवार में अपने से बड़े का आदर करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को उसके मूल्य को समझाएंगे कि दुनिया में सब कुछ रहे, बहुत कुछ हो, लेकिन संस्कार न हो, वह जीवन, वह परिवार और वह घर किसी काम का नहीं है, किसी शांति का नहीं है। वहां शांति तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर पेश करना चाहते हैं कि आज भी यह विषय बहुत दिल में गंभीरता से लिया जाता है कि हमारे द्वारा किसी का अपमान न हो, किसी निर्दोष का अपमान न हो, किसी बुजुर्ग का अपमान न हो, किसी ऐसा पड़ोसी जो हमारे साथ बढ़िया ढंग से आ रहा हो और मैं उसका अपमान करूं, उसमें ये 100% 100% दिमाग में रहता है कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। यदि हमने कहीं से कुछ ऐसा किया कि बेईमानी का धन ले आके घर में रखा, चोरी का धन रखा, दलाली का धन रखा, और उससे हम चाहेंगे कि हमारी और हमारे पीढ़ी की तरक्की हो जाए, ऐसा होता दिखता नहीं है। ये मनुष्य के अंतःकरण में ये चीज प्रवेश कर जाता है। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, एक स्वास्थ्य विभाग में हमारे लड़के, तो मैंने कहा है कि अगर इनकी कोई भी शिकायत हो, अगर किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं, किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, किसी से पैसा मांग रहे हैं, आप लोग किसी से मत बताइए, सिर्फ मुझसे बताइए, इसलिए कि हमको इज्जत प्यारी है, हमें पैसा प्यारा नहीं है। हमें इज्जत प्यारी है, कम खाइए कम पहनिए, लेकिन जहाँ जिस पद पर आप हैं उसकी गरिमा को आप बनाए रहिए और गरिमा का पालन करिए। ये मेरा पहला उद्देश्य है। वही चीज आप परिवार में भी है, वही चीज महिलाएं हमारे घर की बाहर निकलती हैं। ये ध्यान रहता है कि आप लोग जाइए तो आपकी गलती न हो। हम लोगों का ये भी नहीं है कि आप बर्दाश्त करिए। अगर कोई भी आपके साथ अन्याय करता है, टेढ़ बोलता है, कहीं से नुकसान करता है, तो एक बार कान में डाल दीजिए, जरूर डालिए। या अगर वो ज्यादा बदतमीजी को उतारू होता है तो ऐसे इंसान का उचित जवाब और उचित इलाज भी जरूरी है। लेकिन उसमें कुछ लेकिन है, गलती आपकी नहीं होना चाहिए। ये अमूल्य निधि है, लेकिन संस्कार जो है भैया, मैं तो ये देख रहा हूँ सबसे ज्यादा संस्कार विहीन जो लड़के होते जा रहे हैं हमारे, जिनको हम प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं। जैसे किसी हमें मान लीजिए हम अध्यापक हैं और हम प्रार्थना में पहुंचबे न करें, मैं बच्चों से शुद्ध भाषा में बात न करूं, बच्चों के विकास की बात न करूं, बच्चों के उज्जवल भविष्य की चिंता न करूं, बच्चों का कागज पत्र न तैयार करूं, तो निश्चित है हमारी पूरी संस्था और हमारा परिवार कहीं न कहीं समाप्ति के कगार पर चला जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भय कि अगर मैं ऐसा अनैतिक कार्य करता हूँ तो एक दिन धीरे धीरे दीमक लग जाएगी और हम जहाँ पर हैं उससे बदतर स्थिति हो जाएगी और हमको जहाँ सम्मान मिलना चाहिए हमें सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए संस्कार से ये डर करके
और संस्कार विहीन उनसे एक भय बना रहता है, एक भय रहता है। ये मुद्दा युवाओं के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। मैंने देखा है बच्चे बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं, माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। हाँ, अब नैतिक पतन में युवाओं का उतना दोष नहीं है जितना हमारे आकाओं का। आप जान रहे हैं क्या चीज दिखाया जा रहा है। हम तो केवल उदाहरण पेश करते हैं कि महोबा में क्या, हरदोई में कि कहाँ एक भाजपा की उपाध्यक्ष महिला कह रही है कि ये शोषण करते हैं। तो भाई जब आपका शोषण करते हैं तो एक दिन में तो किए ना हुई है, और दूसरे दिन आपका बयान आ रहा है कि ये सब हमारी भूल है। मैं कहता हूँ ऐसी बयानबाजी पर कठोर से कठोर सजा होना, कठोर से कठोर, उसमें कोई चीज। लेकिन यहाँ तो हमारे आका लोग बेशरम टाइप का बयान देते हैं, और आज यही वजह है कि समाज में अराजकता, अय्यासी, लोलुपता, लालच, आन बान शान, अपने को दिखाना, अपनी को बड़ा दबंग, ये सारी चीजें इतनी फैल गई हैं कि उसको एकदम सही रास्ता। अब तो अपने को जो संस्कार बने वह अपना परिवार बचाए इन सब चीजों से। कुछ लोगों के लिए मजाक होगा। सही सही कह रहे हैं। एक बार फिर हम वापसी करते हैं अपने उसी मुद्दे पर। एक मैसेज आया है जय कृष्ण मिश्रा का, उन्होंने लिखा है यदि हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, अपने दादा दादी का सम्मान करेंगे, हमारे बच्चे और हमारा समाज भी हमारे पिता दादा का सम्मान करेगा, और पिता जब घर से बाहर जाएंगे सब लोग सम्मान करेंगे। मतलब रिश्तेदार से लेके पत्नी से लेके रिश्तेदार, मतलब सब लोग सम्मान करेंगे। ये इनका मैसेज आया था, मैंने पढ़ दिया। अब इसके बाद हमें बताना चाहेंगे बुजुर्ग क्या मांगते हैं। बुजुर्ग मांगते हैं न पैसा, न गाड़ी, न बंगला, सिर्फ सम्मान। थोड़ी देर बैठिए, बातचीत कीजिए, उनको एहसास हो कि अकेले नहीं है। लेकिन आज कई बुजुर्ग अपने ही घरों में चुप हो गए हैं, या ऐसा कह सकते हैं चुप करा दिए गए। उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। ये स्थिति सिर्फ दुखद नहीं, समाज के लिए खतरे की घंटी है। जो हम 5वें भाग में, चूंकि कई भाग में हमने तैयार किया है, आज बच्चों के पास डिग्रियां है लेकिन धैर्य कम है, ज्ञान है लेकिन धैर्य नहीं है, विनम्रता कम हो गई है। अब डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनाने पे जोर दिया जाएगा तो अच्छा इंसान बनना बढ़िया समय लगेगा। हमने देखा है जो लोग ऐसे पढ़ाई में आगे निकल जाते हैं, समाज से छूट जाते हैं, उनसे फिर वो मतलब नहीं रह जाता कि कैसे किससे बात करना चाहिए। शिक्षा, इंसानियत, ये सब कुछ उनके समझ में, उनके सिर्फ समझ में आता है तरक्की कैसे करें, हम विकास करें, और वो विनाश की तरफ जाने लगता है। आज सबसे बड़ा जरूरी सवाल क्या है कि स्थिति बदलती, मतलब कैसे बदली जा सकती है, और बदलनी भी चाहिए। परिवार को फिर से एक साथ बैठना होगा, सभी लोग। बच्चों को सिर्फ मोबाइल नहीं, संस्कार भी देना होगा। स्कूलों में नैतिक शिक्षा को मजबूत करना होगा। एक बार इस पर भी चर्चा हुई थी। युवाओं को यह समझना होगा कि माता पिता और बुजुर्ग बोझ नहीं, हमारी जड़ है। देखिए अभी पंकज जी बता रहे थे, आप गए थे घूमने, एक महिला को लाके छोड़ दिया गया था। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल, साथ ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें लेकिन उसकी गुलामी ना करें। और सबसे जरूरी हमें खुद उदाहरण बनना होगा, क्योंकि बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज्यादा हैं। ये सबसे बड़ी चीजें हैं। युवाओं को चाहिए कि आधुनिक बनिए, सफल बनिए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन अपने संस्कार मत खोइए। क्योंकि जिस दिन इंसान के अंदर से सम्मान खत्म हो जाता है, किसी की बात कर रहे हैं कि आज चर्चा आमजन की हो रही है, आमजन में मैं भी आता हूँ, पूरा समाज आता है, पूरा परिवार आता है, पूरा देश आता है, पूरा गांव आता है, जितनी भी क्षेत्र है सब कुछ आता है इसी में। क्योंकि जिस दिन इंसान के अंदर से सम्मान खत्म हो जाएगा, जहां तक हो सके सम्मान को बचा के रखना, चाहे अपना हो और चाहे दूसरे का हो। सम्मान खत्म हो जाएगा तो आप कुछ भी हो, फिर वो चीज नहीं पाएंगे। उस दिन सबसे बड़ी एक तरीके से हार की शुरुआत हो जाएगी।
और जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है वो घर कभी गरीब नहीं होता है, लेकिन पैसे की दौड़ में भी शामिल नहीं होता है वो। जी 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 और जी पैसे की दौड़ में शामिल नहीं होगा, लेकिन अब इतना तो चाहिए कि हम कर्म कर रहे हैं तो फल मिले। तो ये आज जो हमारा एक कार्यक्रम में विशेष तरह कुछ चीजें थी, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे एक बार पंकज जी शामिल हों इस कार्यक्रम में और बताएं क्या कहना चाहेंगे। साथ ही एक हम इसी पर एक शेर पढ़ दे। राहत इंदौरी बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे लिखते हैं। लिखा है, तमीज तहजीब हया सब छोड़ आए हैं लोग। तमीज तहजीब हया सब छोड़ आए हैं लोग, अब तो बस नाम के इंसान नजर आते हैं। जी पंकज जी बताएं। सबसे पहले मास्टर को सलाम करेंगे, क्षमा चाहेंगे कि आपने हमको कहा ठीक से बैठने के लिए। उसी समय मेरा मोबाइल रिचार्ज होने लगा तो मैं चार्जर ढूंढने में लग गया, शायद हो गया, लाइन पे कटा मैं। दूसरी बात, कई दिन से मैं एब्सेंट था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। सर का दर्शन हुआ बहुत दिनों बाद आज। दूसरी चीज, ये मुद्दा जो है, अब आप समझिए कि मैं बहुत देर से मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रकृतिवादी और पर्यावरणवादी और सामाजिकता में बुजुर्गों को अपना आदर्श मानने वाला व्यक्ति हूँ। ये अपनी बात अपने मुझ से कहने में अच्छी बात नहीं, अच्छा नहीं लगता है, और मेरा साथ भी बुजुर्गों से ही ज्यादा होता है। हम आज समाज में देख रहे हैं सर, मतलब आप भी देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं कि पति पत्नी जो पूरे जीवन भर एक बेड पे बिताए हैं, जब बुढ़ापे में होता क्या है कि उनके दो बेटे हैं तो बड़ा बेटा कहता है मैं बाप को ले रहा हूँ, छोटा बेटा माँ को ले रही। तुरंत बांटेंगे। और हमारे गांव में ऐसे कंडीशन हुआ, एक माता पिता के 5 बेटे हैं और 5 बेटों ने मिल करके माता पिता को बांट दिए। माता जो है नमक रोटी खा रही है, चीनी रोटी खा रही है, और पिता जो है रसमलाई खा रहा है, या पिता नमक रोटी खा रहा है। कैसे दोनों खा पाते हैं, कैसे दोनों जी पाते हैं, आप बताइए। थोड़ी सी गलती थोड़ा सा एक मिनट थोड़ी सी गलती माँ बाप की है, थोड़ी सी गलती परिवार की है। अगर बंटवारा हो रहा है कि एक यहाँ रहेंगे एक यहाँ रहेंगे, तो सब लोग खड़े होके या माँ बाप को कहना चाहिए, देखिए भैया अगर आप बांट रहे हैं तो जहाँ बताइए हम लोग दोनों लोग जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे। नहीं होता है, चाह रहे हैं 1 महीना आप रखना, दोनों लोग साथ। हम कहते हैं किसी मेरे मुंह से निकलता आप शब्द, क्षमा कीजिएगा, इस धरती पर किस बेटे का अधिकार है कि जो माँ बेटों को, मतलब माता पिता को बांट सके, जो ये कह सके कि 30 दिन नहीं 30 दिन मेरे यहाँ खाइए, 30 दिन उनके यहाँ खाइए, 30 दिन, ये क्या है भाई? हम कह रहे हैं अगर ये नहीं, आपने चूंकि पहले सुन लीजिए, आपने वो बात उठाई, उस पे एक रास्ते के तौर पे हम ये बताए कि अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको जो भी है, जिसके यहाँ भी हो रहा हो, 5 लोग 3 लोग 2 लोग जो भी हो, अगर वो देखिए स्वेच्छा से भी माँ बाप कभी कभी अपने एक बच्चे के पास चले गए 1 महीने के लिए रहने, तो दोनों लोग जाएं। ये नहीं कि एक लोग वहां एक लोग वहां रहे। आप समझिए, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे इतना बुरा लगता है इसको देख करके कि 30 दिन बांट दीजिए, माता पिता को अलग अलग कर दीजिए, माता पिता चुप से बैठे रहें, 1 बार से 2 बार कोई शब्द पूछ लिए तो वो बेकार है, 1 बार कान से नहीं सुन पाए दोबारा पूछ लिए तो फिर बदतमीज हैं, ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। ये सब कौन क्या लैंग्वेज है भाई? मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ समाज में, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आज बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, 98% आ रहा है, लेकिन गांव का एक बुजुर्ग एक बड़ा मिल जाए सामने तो नमस्ते नहीं करेंगे उनसे, तो उनके अंदर में संस्कार ही नहीं है। नहीं संस्कार, उनके अंदर क्योंकि माँ बाप संस्कार नहीं चाह रहे हैं, वो विकास चाह रहे हैं, एकदम रॉकेट। मैं बता रहा हूँ, स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है, और हमें लगता है कुछ दिन बाद अमेरिका होने में, ब्रिटेन होने में देर नहीं लगेगा भारत में। नहीं, अमेरिका ब्रिटेन होने में तो मान लीजिए वो तो किसी तरह स्टैंड कर जाएगा, भारत नहीं स्टैंड कर पाएगा। नहीं, इस मामले में, संस्कार के मामले में, हाँ, संस्कार के मामले में तो अमेरिका ब्रिटेन होने में देर नहीं लगेगा, जो स्थिति आ रही है समाज में, और इस पे बल देना होगा। और इस पे सबसे बड़ा बल हमारे युवा दे सकते हैं,
ये इसको रूपांतरित कर सकते हैं, पुनः पीछे वाला जो हमारा कल्चर था उसको वापस ला सकते हैं, क्योंकि आज का युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है, जानकार है, विवेकवान है, वो अपने आप को संभाल सकता है, अपने बच्चों को संभाल सकता है, और आज के पहले हमने जो गलतियां की उसको सुधार सकता है वो, अगर चाहे तो। और नहीं चाहेगा तो फिर समाज तो गर्त में जा ही रहा है। अब बता तो रहे हैं कि आज 4 दिन पहले बस अड्डे पर भ्रूण पेड़ पे लटका हुआ मिला, उसको न्यूज पढ़ने के बाद इतना कष्ट हुआ हृदय में इतनी पीड़ा हुई कि ईश्वर ने जब उस संतान को गर्भ में डाला होगा है तो इसीलिए डाला होगा कि पीपल के पेड़ में लटकता हुआ मिले वो भ्रूण है। ऐसे जीवन जीने का क्या मतलब है? एक बार मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ, दुर्भाग्य था कि बच्चा 24 घंटे में खत्म हो गया, मेरा बच्चा बेटा था, खत्म हो गया, और पत्नी को हमने नहीं बताया कि बेटा खत्म हो गया है। 8 दिन तक उसको अंधेरे में रखा मैंने कि बेटा अभी जिंदा है, वो सुधाकर के यहाँ भर्ती है, और मैं बाहर रोता था और पत्नी के पास जाके हंसता था। ठीक है, ये नाटक मुझे करना पड़ा। उसी समय यहाँ गोमती पुल के पास एक लड़की पड़ी मिली, नवजात शिशु, वो हॉस्पिटल लाई गई। मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको गोद ले लेता हूँ, और मैंने तुरंत जिला प्रोबेशनर अधिकारी के कार्यालय फोन किया, अस्पताल के सीएमओ साहब से बात किया। उसमें इतनी लंबी प्रक्रिया उन्होंने बता दिया। हमने कहा इस बिटिया को नहीं, हमने कहा इस बिटिया को लेकर के मैं अपनी पत्नी के गोद में डाल दूं और बता दूं तुमको बिटिया हुई है। प्रक्रिया है वो, बहुत लंबी प्रक्रिया है। अगर कानूनी प्रक्रिया में तो आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो। हाँ, तो कहने का मतलब है यही स्थिति है गंभीर समाज की। भैया हम क्या बताएं, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है समाज में, मतलब एकदम अनैतिकता फैल गई है। मुनव्वर राणा नया दौर और नहीं है, ये एक शेर है, सुन लीजिए फिर और आगे बोल दीजिएगा। ये नया दौर है साहब, यहाँ इंसान कम, जरूरत के हिसाबों में रिश्ते मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत जबरदस्त बात आपने कही है। यहाँ सब स्वार्थ है, सब जरूरत है, आप समझिए। और मर साहब को थोड़ा सा हट करके एक जानकारी हम दे दें, और हम सोशल मीडिया के जरिए भी मतलब इस न्यूज से भी दे रहे हैं, हम छुपा नहीं रहे इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो हम फोन से भी बता सकते थे जी। दरवाजा हमने अपना समतल कर दिया, बहुत अच्छा। जब सवा महीना बीत गया और 15 दिन का टाइम दिया गया था, और 15 दिन के बाद 20 दिन बीत गया, तो मैंने डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, सबसे मिल करके और मैंने बताना शुरू किया, भाई कार्य नहीं किया जा रहा है, न तो नाली बनाई जा रही, न तो मिट्टी डालाई जा रही है, और किसी पे कोई कार्रवाई ना होता दिखा। तो लगभग सवा महीना बीतने के बाद आज 4 दिन पहले मैंने मिट्टी डाल के सब समतल कर दिया, और जैसे मैंने समतल किया तुरंत उसी के अगले दिन प्रधान जी लेबर और मिस्त्री लेके आ गए, अब हमें नाली बनाना है। चाह रहे थे मिट्टी आप डलाएं, वो न डलाएं है, तो और हमने मिट्टी पूरे द्वार में डला दिया, सब एक बराबर हो गया। तो अच्छा रहा, बेहतर रहा। अब समस्या ये है कि चूंकि इस चक्र में 16 हिस्सेदार हैं, तो जब तक सारे हिस्सेदार नहीं चाहेंगे तब तक उस जमीन पे सरकारी कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि ये अगुवाई जो है उस हमारे पटीदार के द्वारा ही 2 साल पहले की गई कि जल जीवन मिशन का पाइप मेरे दरवाजे पे आ रहा था, इन्होंने रोक दिया था कि सरकारी काम नहीं होने देंगे, जमीन सम्मिलाती है। तो हमारे एक पटीदार आके खड़े हो गए प्रधान जी से, कहे कि भैया ऐसा है कि जहाँ इनका पानी गिर रहा है ये सामने वाली जमीन नवीन पड़ती की सरकारी है, इसमें नाली बनाओ। मार साहब हमने देखा होगा जहाँ वो गड्ढा था उसके जस्ट बगल में जो पेड़ और बहुत सारे थे, वो सब 5 बिस्सा नवीन पड़ती है, तो नवीन पड़ती की जमीन है, उसमें नाली किनारे बना दीजिए और कई घरों का पानी उसमें जाए है। और ये दरवाजे के सामने नाली बना करके 70 साल का झगड़ा बजाइए ना, सारे लोग वापस चले गए। फिर मैंने कल जिलाधिकारी महोदय को और आज मैंने फिर एडीएम साहब को मैंने पत्र दिया, और संयोग से अपने मार साहब वो ठाकुर साहब मिल गए, बाबू साहब मिल गए थे वहाँ पे, अवधेश सिंह जी, और संयोग से साथ में उनके साथ में ही हमने जो है एडीएम साहब को दिया, और एडीएम साहब ने कहा कि अब हम किसी को नहीं भेजेंगे, मैं स्वयं और सीओ साहब ही आएंगे मौका देखने। हमें बड़ी खुशी हुई इस बात को कि पहली बार कोई अधिकारी ने हमसे कहा कि मैं स्वयं आऊंगा मौका देखने के लिए। तो अब जाके मेरे दिल पे थोड़ा सा ठंडक पड़ा
कि कम से कम, ठीक है जो भी होगा जमीन का, कम से कम दरवाजे का कचरा तो खत्म हुआ एक बार है। और मैं आज भी प्रयासरत हूँ कि इनकी नाली में बनवाऊं और नाली इनका किनारे से बने और इनका पानी घर से निकले, क्योंकि किसी का पानी घर में रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी का पानी किसी के घर में रोकने का अधिकार नहीं है। इनका नाली बनवाने के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। मैं डीपीआरओ साहब के यहाँ बात कर रहा हूँ, हर स्तर पे बात कर रहा हूँ, ब्लॉक पे बात कर रहा हूँ, और जल्द ही जो है नाली निर्माण शुरू हो जाएगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो इनकी समस्या भी सॉल्व हो जाएगी और ये हमेशा के लिए झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा रहा आपने ये बताया, क्योंकि कार्यक्रम में शुरुआत हमारी आपकी यहीं से हुई थी। आप बहुत अच्छी बात बताए और आपने ये भी बताया है कि सीओ एसडीएम मौके पर आएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक बार हम फिर उसी मुद्दे पर वापस आते हैं, जो युवाओं में संस्कार क्यों खत्म हो रहा है, उसी पर चर्चा चल रही है। जरूर इस पर कुछ आप बताएं। एक शेर वसीम बरेलवी लिखते हैं, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। होना चाहिए। आप जरूर इस पर जो युवाओं में संस्कार क्यों खत्म हो रहे हैं उस पर जरूर 1 मिनट 2 मिनट में बात करके फिर अपने शिक्षक जी के पास चलेंगे। जरूर बताएं। आज के 25 दिन पहले एक डिबेट थी में, एक दिन मैंने ये बात उठाई थी कि जब तक हम अपने महापुरुषों को अपना आदर्श नहीं मानेंगे, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और स्वामी विवेकानंद जी को हम अपना, शंकराचार्य जी को, रामकृष्ण परमहंस जी को हम अपना आदर्श नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा समाज, हमारा युवा पीढ़ी, हमारा परिवार सुधरने वाला नहीं है। ये सबको समझना होगा और इसकी समस्या घर से ही है, घर से ही है। थोड़ा सा मुद्दा बहुत अजीब बातें मन में आ जाती हैं, जैसे बात जरूर थोड़ा सा हट के है, क्योंकि परिवार से ही समाज बनता है, परिवार से ही समाज बनता है। जंजीर की पहली कड़ी समाज का परिवार ही है, तो समाज शास्त्र की परिभाषा है। तो हमारे परिवार में किसी की लड़की अपने घर में आती है जब बहू बन करके, तो हम उसको पूरे जीवन भर अपना नहीं समझ पाते, हम पूरे जीवन भर उसको अपना नहीं समझ पाते, तब तक जब तक हम बुढ़े नहीं हो जाते। जब हम बुढ़े हो जाते हैं तब समझते हैं ये तो हमारा है, और जब तक देर हो चुकी होती है तब तक देर हो चुकी होती है। और वो बहू क्योंकि वही चीज अपने मायके में देख के आई होती है, तो भी अपने सास ससुर को, ननद को ये नहीं समझ पाती कि ये मेरे परिवार का हिस्सा है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। एक दूसरे में कमियां निकालते निकालते इतना देर हो जाता है, इतना देर हो जाता है कि घर टूट जाता है, बच्चे टूट जाते हैं और समाज टूट जाता है, और फिर न तो घर का नींव मजबूत हो पाता है, न तो समाज बन पाता है, न तो परिवार बन पाता है, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बच्चे कहीं और चले जाते हैं, माँ बाप कहीं और पड़े रहते हैं, दादा दादी अनाथालय वृद्धाश्रम चले जाते हैं बुजुर्ग, और घर में ताला लग जाता है। 2 साल बाद वहाँ पे कुछ गाड़ और रेल जम जाता है, घर में स्थितियां एकदम बेकार हो जाती हैं। मैंने अपने परिवार में देखा, अपने गांव में, एक मिनट मैं अपने गांव में देख रहा हूँ कि बेटे बहुत अच्छे कंडीशन में है, माँ हिलते हुए हाथ हिला करके कपड़ा धो रही है और खाना बना रही है। उसको देख करके ये लगता है कि आज अगर हम सक्षम हो तो मैं उस माँ बाप को ला करके अपने घर में रोटी खिलाए, लेकिन उस घर में ना रखें। स्थितियां बहुत बेकार है सभी, आप समझिए। मैं तो कभी कभी रो पड़ता हूँ, समाज की स्थिति देख करके मैं भावुक हो जाता हूँ। बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन एक चीज और कहना चाहेंगे, कार्यक्रम जो मेरा रोज लगातार चल रहा है, आप थोड़ा समय निकाला करें, रोज ना करें तो दूसरे दिन तीसरे दिन जरूर इस कार्यक्रम में शामिल हो। बहुत अच्छी बात है, आप समाज से मैं डेली आऊंगा। मैं कुछ समस्या में था और मैं तो कई दिन कितना फेल हो गया कि मैं दिन नहीं पाया। मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आप अपनी गांव की समस्या, आज कहीं भी आप निकल रहे हैं, अगर आपको कहीं भी कोई समस्या दिखती है तो उसकी चर्चा आप इस चैनल में आके कर सकते हैं। वो कहीं बिल्कुल वो आप अपनी चर्चा कर सकते हैं। हम अपने इसी मुद्दे पर बस 1-2 दिन में हमारा नेटवर्क चेंज हो जाएगा, 1-2 दिन में उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम है हमारे में हो ज्यादा इसमें। अपने वरिष्ठ शिक्षक जी की तरफ चलेंगे, लेकिन कुछ सवालों के साथ। आज सवाल सिस्टम से नहीं था,
आज सवाल हम सबसे था, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ कैरियर दे रहे हैं या संस्कार दे रहे हैं? क्या हम अपने बुजुर्गों को सम्मान दे पा रहे हैं? क्या आधुनिकता के नाम पर हम अपनी संस्कृति खो रहे हैं? अब फैसला समाज को करना है, हम सभी को करना है। सवाल हमने उठा दिया है, जवाब देना आज आम जन की जिम्मेदारी है। और हम अपने सभी दर्शकों और फेसबुक पेज के फॉलोअर से कहेंगे कि राय कमेंट में जरूर दें आप कि क्या सच में समाज बदल रहा है, और अगर हाँ तो जिम्मेदार कौन? आपका सबसे बेहतरीन चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लगातार कार्यक्रम कर रहा है और सवाल पूछ रहा है, क्योंकि सवाल पूछता है सुल्तानपुर में रुकने वाला नहीं है, और पूछता है सुल्तानपुर भी रुकने वाला नहीं है। तो आज के इस मुद्दे पर हम चाहेंगे जरूर हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे, जरूर बताएं। इसके बाद कंक्लूजन उदाहरण सही बताएं। उदाहरण नहीं, इसलिए बड़ा गंभीर प्रश्न आपने किया है, बहुत सटीक मैं आपको जवाब दे रहा हूं अपने परिवार से। एक बार जो दुनिया में नहीं, मेरी पत्नी हमारे और हमारे दोनों बेटों के शऊर से नाराज हो गई। तो नाराज हो गई तो कही आज हम नहीं खाएंगे। तो हम लोगों ने कहा नहीं, खाला तो जो भूख सुन भय, दिन भर हम लोग घूमते रह गए और चप्पल एक तो सिलवाना था, 3 दिन भुला गए थे तो बिगड़ गई, कहीं एक तो काम करत ना है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ भैया, कहीं युद्ध करते ना, हम बता रहे हैं, देखिए बड़ी बहुत, हाँ यही था। तो हुआ क्या कि हम लोग मनाए तो ना मानी, तो तीनों जने हम लोग कहे चलो सोवा जाए, अब सवेरे मनावा जाए। मेरी दोनों बहुएं उनके पास गईं और कहीं मम्मी खा लीजिए, कहीं ना तो उनका खा लसा हम ना खाए। दोनों बहुओं ने कहा कि मम्मी हम लोगों को बहुत तेज भूख लगी है और आप नहीं खाएंगी तो हम लोग खाएंगे नहीं। मम्मी आप नहीं खाएंगी तो हम लोग नहीं खाएंगे। हम लोग तो खा लिए, खा के चल दिए, लेकिन उन दोनों ने कहा कि मम्मी आप नहीं खाएंगी, हम दोनों नहीं खाएंगे। तभी भी उन्होंने कहा कि लो आप नहीं खा लो। आधे घंटे के बाद दोनों बहुएं आई और कहीं कि मम्मी बहुत जोर से हम लोगों को भूख लगी है। कहीं रो के कहीं कि तुम लोग मेरे बेटों से और मेरे पति से 1000 गुना लायक हो। जो तुम लोग दे दोगी वही हम खा लेंगे, जो बना दोगी वही खा लेंगे। और मैं इसलिए खाती नहीं, उन तीनों जने के कहे इसलिए खा ले रही हूँ कि तुम्हारी भूख हमें बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मैं एक और उनका उदाहरण बता रहा हूँ भैया, देखिए ये सच्चाई है। जी, ये सच है। हमारे मोहल्ले में आप पूछ लीजिएगा, ये सच्चाई है। दूसरी सच्चाई, जब दोनों बहुएं आई 2013 में, दोनों बहुएं आ गई थी, एक 2007 में, एक 2013 में। तो वो गई डाक खाना, सरकारी सर्विस करती थी, तो 25-25 हजार की NSC दोनों बहुओं के नाम ले आई। तो हम कहे ही बतावा, अरे पतोहियन की नमवा काहे के लाए हा, कुछ हमरो नमवा डाल दिए हो। तो पंकज पोली कहे कि मम्मी आपने बड़ा बेईमानी किया है। तो उन्होंने कहा कि देखो ये हमारी दोनों बहुएं हैं, 8 साल के बाद ये दूना हो जाएगा और 16 साल के बाद इसका दूना का दूना हो जाएगा। तो हमारी बहुएं अगर कुछ नहीं करेंगी, इनके बेटा बेटी की शादी होगी तो कम से कम लाख रुपए की मालकिन तो रहेगी, किसी से मांगना तो नहीं पड़ेगा। देखिए ये उनकी परिवार को मैं चलाने की एक बात बता रहा हूँ। तो हुआ क्या भैया कि वो पूरा हो गया पैसा, फिर दोबारा गई तो उस समय कुछ जमीन लेना था, हमारे दोनों लड़के और बहुएं भी मिलके उसकी जमीन ले ली। मैं एकदम हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन मेरी पत्नी तो राजा प्रताप गलभा वाले कहे मास्टर साहब, सास अपने नाती नतिनी के नाम पैसा दे सकती है, बेटे के नाम दे सकती है, लेकिन चाची ही ऐसी है जो बहुओं के नाम फिक्स की। लेकिन थोड़ा कष्ट की बात बताएं, जब वो मरी है
तो मेरी बड़ी बहू उनको अपने पैर पर बैठा करके वो कार से गाजीपुर तक लेके गई, कार अपने पैसे लिटा कर, उनका सर जो है पैर पर, हाँ, पैर अपने गोद में, अपने वो चीज गोद में ले लिया पूरा, भूलता नहीं, आंख में आंसू आ जाता है। और आज वही सास का आशीर्वाद है कि हमारी दोनों बहुएं, हमारे मोहल्ले में लोग हंसते हैं, कहते हैं कि एक उदाहरण है। तो आपने जो संस्कार का मैटर दिया ना बाबू, संस्कार का मैटर मैं बता रहा हूँ, देखिए ये बहुत दूर तक जाएगा। हमारा नाती है IIT जो कर रहा है, वो जब 9-10 में पढ़ता था तो 7 बजे उसको सुल्तानपुर पहुंचना होता था, तो उसके मम्मी पापा तो नौकरी करते हैं, थके रहते हैं, उसकी चाची उसको टिफिन तैयार करके और 6:15 बजे तक उसके बैग में रख देती थी। ये 3-4 साल तो ऐसे हुआ, लेकिन जब वो बॉम्बे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था तो हम भी देखे तो हंस रहा था, उसकी मम्मी देखी तो हंस रहा था, भाई देखा तो हंस रहा, लेकिन चाचा देखे मजाक कर रहा था, लेकिन जब चाची को देखा ना तो उसके आंख में आंस आ गए। मैं इसको अपने मंच से भी कहा था, और हमारे अजीत कुमार प्रबंधक जी हैं, इस बार उन्होंने एक नई चीज महसूस किया। उन्होंने कहा कि मास्टर साहब, विद्यालयों में प्रबंधक जी जो लोग होते हैं और वो अपने बेटा का सम्मान करते हैं, नाती का सम्मान करते हैं, बाहर से बुलाए हुए लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने अपने दोनों बहुओं का समापन के समय इनकी सराहना में सम्मान किया, उससे मैंने सीखा कि परिवार क्या होता है, परिवार का सम्मान। ये आप मामूली मुद्दा नहीं उठाते हैं, आपने पूरी मानवता की जड़ को, माता पिता के विचार को, माता पिता की अवस्था को पूरी समय इस चीजों पर चर्चा करके आपने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। और जब कभी भी हमको भी कुछ कहने को मौका आता है भैया, एकदम सही उदाहरण हम लोग देते हैं। आज भी ऊपर वाले की दया से हम लोग यहाँ से लेके गाजीपुर तक अभी एक हैं एकदम बात। तो आपका ये आपकी देन है, ये वक्त आया तो कहना पड़ा ना, वक्त आया ये आने पे आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत जी बाबू। पंकज जी इस मामले पर कुछ कहें, हम चूंकि कंक्लूजन करना चाह रहे हैं, हम अपनी खबर का कंक्लूजन करते हैं, फिर आप सुन के फिर आप अपना मंतव्य दीजिएगा। समाज सिर्फ बड़ी इमारतों, चौड़ी सड़कों और डिजिटल इंडिया से महान नहीं बनता है। समाज महान तब बनता है जब घरों में बुजुर्गों की इज्जत होती है, जब बच्चों को सिर्फ कैरियर नहीं संस्कार भी दिए जाते हैं कि संस्कार बेहतर हो, और जब युवा अपने जब युवा अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियां भी समझते हैं। आज जरूरत किसी कानून की नहीं, जरूरत है आत्मचिंतन की। अगर आने वाली पीढ़ी माता पिता को बोझ समझने लगे, अगर रिश्तों की जगह मोबाइल ले ले, अगर नैतिकता की जगह दिखावा आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि विकास की रफ्तार तेज जरूर है, लेकिन समाज अंदर से कमजोर होता जा रहा है, बेवर खोखला हो रहा है। याद रखिए, जिस देश की युवा पीढ़ी में संस्कार फूल जाती है, वो देश आर्थिक रूप से मजबूत तो दिखता है, लेकिन सामाजिक रूप से खोखला दिखाई पड़ता है या खोखला हो जाता है। अब फैसला हमें करना है कि हम सिर्फ आधुनिक भारत बनना चाहते हैं या संस्कारी और संवेदनशील भारत भी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारे बातें नहीं, हमारा व्यवहार याद रखेगी। और अंत में हम ये भी कहेंगे कि माँ बाप की दुआओं से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, जो दौलत के पीछे रॉकेट के तरीके से भागते रहते हैं। समय नहीं है, समय नहीं है, समय निकालना पड़ता है, और जब आप समय निकालेंगे तभी कुछ हो पाएगा। बड़ा मतलब बुजुर्ग का सम्मान बड़ा होए संस्कार नहीं है, मतलब ये जरूरी है कि हम बुजुर्गों के सम्मान में लगे रहें, वही संस्कार दिखता है और वही बच्चे हमको देखते हैं। और बुजुर्गों के सम्मान देने से बड़ा कोई संस्कार नहीं है, ये भी है। तो ये भी चीजें हैं। आप जरूर पंकज जी इस पर कुछ कहें 1 या 2 मिनट में, क्योंकि मात्र 2-3 मिनट में ही खबर को अपनी कंप्लीट करना है, अपने इस शो को। जी बताएं। धन्यवाद जी, साहब ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हमें, ये बिल्कुल हृदय तक गया ये, और हम जो भी दर्शक सुन रहे होंगे
उनके हृदय तक गया होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। बहुत अच्छा दृष्टांत से उदाहरण है। बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव चल रहा है उसका सर्वे चल रहा है ना, खुल गया है, तो इसलिए थोड़ी सी टीआरपी डाउन है। सब लोग इस वक्त इस संवेदनशील मामले पे ध्यान नहीं करेंगे। इस वक्त पश्चिम बंगाल का मामला चल रहा है, वहां भी शुरुआत कर देंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो आपका ध्यान कर रहे हैं। जी बताएं। जो आपका वहाँ चर्चा आज मुद्दा है, इसी मुद्दे का ज्वलंत एग्जाम्पल हमारे गांव में आज 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक चाची लगती थी पाल बिरादरी में। वो पूरे गांव की समझिए एक तरीके से सबकी चहेती थी। किसी के यहाँ कुछ जरूरत पड़ता था तो वो पहले वहां मिलती थी। वो हम लोग के परिवार से बड़ा लगाव था, छोटका चाची हम लोग कहते थे। बहुत दुखद है कि वो मैके गई और सुल्तानपुर कस्बा में वो दूसरे मंजिला से गिरी और खत्म हो गई। हम लोग भाग के गए, सब लोग जो भी था। मैं कहता हूं, मैंने ज्वलंत उदाहरण देखा कि उनकी बहू ने कभी जीवन में उनको एक रोटी सुकून से नहीं दिया है। वो खुद बेचारी बनाती और खाती थी, और मरने के बाद जब उनका लास्ट पोस्टमार्टम हो गया, शाम को 6 बजे मैं वहां खड़ा था, उनकी बहू लग रहा था कि आप तो खुद ही मर जाएंगी। उनकी बहू ऐसा देखने में लग रहा था। इतना प्रेम में पागल हो गई थी, मोह में पागल हो गई थी। मतलब स्थिति क्या क्या है। जिस घर में माँ बाप पूरे जीवन भर सुकून से नहीं रह पाते हैं, उन माँ बाप के तरह में उनके बेटे रसमलाई खिलाते हैं 1000 लोगों को बुला करके दरवाजे पर। फूल माला से बड़ा सा फोटो लगा के फूल माला सजाई जाती है वहाँ पे, है मतलब वीआईपी समाज में उसको करें। हाँ वीआईपी तरहवी कराई जा रही है। मैं कहता हूँ वीआईपी तरहवी कराने की जरूरत नहीं है। आप 13 ही लोगों को खिला करके तरहवी खत्म कर दीजिए। आपकी बातों के साथ बीच में जोड़ दें, जब तक जरूरत रहेगी सेवा करने नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही संजोग से भगवान के प्रिय हो गए जो भी हो, जैसे ही उनका सीधे स्वर्गवास हो जाता है, उसके बाद जितने भी परिवार हैं सब परिवार के पास समय हो जाता है। 14 दिन 15 दिन ठाट से आएंगे, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिखावा जबरदस्त होगा। इसके पहले अगर आप कह दें तो किसी के पास समय नहीं, मतलब समय ये नहीं। बिल्कुल बताइए, बड़ा कष्ट होता है। बड़ी विडंबना है। जैसे आपने कहा कि इस कार्यक्रम के बाद रसमलाई खाएंगे, खिलाएंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे, मेरा नाम होगा भाई, समाज में बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन उनके रहते उनकी सेवा नहीं करेंगे, कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, कहेंगे बच्चे पढ़ रहे हैं, तब पत्नी पता नहीं क्या कर रही है, मतलब परिवार पूरा। और जैसे ही स्वर्गवास हो जाएगा उसके बाद 15 दिन के लिए सबके पास समय हो जाता है। क्यों समय हो जाएगा? समाज को दिखाना है। जैसे आपने कहा चाची के खत्म होने के बाद ऐसा ढिढोरा पीटा गया कि लग रहा था सबसे बड़ी प्रिय यही थी उनकी, वही है। ये भी समाज में दिखा, समझिए हर समाज ज्यादा से ज्यादा दिख रहा है, केवल 5% बचा है। संवेदनशीलता मर गई है साहब, संवेदनशीलता मर गई है समाज में। संवेदनशीलता मैं तो कहता हूँ कहा ही नहीं है। अरे भाई क्या क्यों संवेदनशीलता रहेगा? जानवर खाते हैं लोग, जानवर खाते खाते इंसान खाने लगे हैं लोग। जो समय आ गया है भाई इंसान खाने तो है। ये बच्चे का भ्रूण पेट पर रखा हुआ मिल रहा है तो इंसान नहीं खा रहे। इंसान को क्या समझा जाए इसको? लोग पत्नी को मार डाल रहे हैं, पत्नी पति को नीले ड्रम में डाल दे रही है, लोग सास ससुर की हत्या कर दे रहे हैं, सास ससुर बहू को जला दे रहे हैं। तला क्या रह गया समाज में? ये खाना ही तो है। क्या कढ़ाई में बना के इंसान को खाए तभी खाना माना जाएगा? ठीक है, आप बेहतर कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर चल रहे हैं और कल बेहतर किसी मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। हम चाहेंगे जरूर आप 2-4 मिनट का 5 मिनट का समय दीजिएगा। और कोई जरूरी नहीं मुद्दा है, आप रोज बाहर निकलते हैं, जो आपको समस्या दिखे वो आप जरूर बात करें। जैसे आज समस्या मुझे ये दिखी, मैं जब सुल्तानपुर से निकल कर आ रहा था, जैसे ही पुल पर पहुंचा हूं तो पुल के बीच में जो गैप होते हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि छोटे छोटे वाहन उससे बच के निकलने की कोशिश करते नहीं, बड़े ठोकर लगते हैं उसके बाद। हमने कई बार एक दूसरा मामला है, ये मुद्दा लाइएगा, एक मुद्दा एक दिन उठाइएगा कि जो सड़कों पर गिट्टी मोरंग रखी गई है हर हाईवे पर, इसको एक भी मुद्दा बनाइए आप, इस पर चर्चा हम करेंगे। जाम को लेकर जाम और अतिक्रमण को लेकर चर्चा हुई थी, बहुत जल्दी फिर इस पर लेकर आएंगे। लेकिन समस्या है, हमको नाम नहीं बोलना है, हमको किसी ये नहीं, लेकिन जो सड़कों पर इस तरह हो रहा है, इंसिडेंट बहुत हो रहा है, चोटाइल हो रहे हैं लोग। एक बार इस पर चर्चा हुई थी, जरूर बहुत जल्दी इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे। आज के इतिहास के पन्नों में जानकारी दे दें, आज का दिन 1859 में बहादुर क्रांतिकारी तात्या टोपे की फांसी दी गई है। आज के दिन किसको गौरेला युद्ध में महारत आज के दिन
आज के दिन तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई 29 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। सबसे बड़े योद्धाओं में इनका नाम आता है। और 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद को छोड़ दिया था। उसका कारण यह था कि महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेदों के कारण उनको छोड़ना पड़ा था। और बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। 1999 में अंतरराष्ट्रीय, आज का दिन अंतरराष्ट्रीय नृत्य नाच जो एक संघ होता है उसका दिवस के रूप में मनाया जाता है दुनिया भर। और 2011 में ब्रिटेन के शाही परिवार की चर्चित शादी प्रिंस विलियम और केट मिडलटन का विवाह आज ही के दिन हुआ था। ये दुनिया भर में करोड़ों लोग जानते हैं। तो आज का दिन ये रहा है। इतिहास के पन्नों में जो दर्द था हमने बताया। कल बेहतरीन मुद्दों के साथ फिर हम हाजिर होंगे और हम चाहेंगे अपने सभी दर्शक, सभी मेहमानों से कि आप इस पर जरूर जो राय है दिया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और हम अपने सभी मेहमानों से कहेंगे कि जिन मुद्दों पर चर्चा हो वो भी, साथ में जो समस्या आप दिन में कहीं देखे होंगे उसके बारे में भी जरूर इस कार्यक्रम में चर्चा करें। आज हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी कहना चाहेंगे, गणेश जी फोन किए थे, बात किए थे, हमने उनको ज्वाइन लिंक भेजा था, उन्होंने कहा था जुड़ेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है जो ये मौसम बदला जी 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 बाबू, बहुत ज्यादा हमारे कई मेहमान आज डिस्टर्ब हुए। बहुत जल्दी जी जी बहुत जल्दी अंतिमा तिवारी क्या है पूरा परिचय उनका जरा वरिष्ठ जी बताएं, क्या है अंतिमा तिवारी जी? अंतिमा तिवारी करती हैं और बहुत दूर तक जाती है। वो भी बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं, शामिल होंगी हमारे कार्यक्रम में। एक कवि हमारे ही चूंकि गांव के हैं, बहुत छोटेपन से वो कवि का शौक रहा है, अभिमन्यु शुक्ल, जो कि मास्टर शिक्षक भी हो गए हैं और साथ में बहुत अच्छी जगह पे हैं। उनकी भी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा भी एक दिन दो दिन देख के फिर इसके बाद हम जरूर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसी चर्चा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभिमन्यु शुक्ल आपके गांव का बहुत अच्छा वक्ता, बहुत अच्छा, उसकी वाणी बहुत बेहतरीन। जी जी जी। जब अभिमन्यु शुक्ला की शुरुआत हुई थी, पहला कवि सम्मेलन किया था तो थाने के सामने जो मिडिल है स्कूल, जी 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 याद है, उन्होंने शुरुआत किया था। और उनके कार्यक्रम की जो पहली शुरुआत थी उसी के कुछ दिन पहले हम नागरिक मेल, एक साप्ताहिक अखबार था, उसमें एज जिला संवाददाता नियुक्त हुए थे और हमने उनकी खबर की थी। उस वक्त बड़ा भयंकर कोहरा था, लेकिन कार्यक्रम बड़ा अच्छा था, पहले ही बात था। उसके बाद फिर नित नई ऊंचाइयों को छूते बहुत आगे बढ़ गया। तो कई टीवी कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। तो ये ठीक है, बहुत अच्छा रहा। मैं कल एक बेहतरीन शो के साथ, बेहतरीन मुद्दों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। हमारे सभी मेहमानों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। बेहतर रहा, सहयोग रहा, आभार रहा, आप सब लोग जुड़े। कल फिर मिलते हैं। आज हम इस अपने पूछता है सुल्तानपुर का समापन करेंगे। आप सब लोगों से विदा लेंगे, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।